ओम शांति। आज की बाबा की है 3 अगस्त की मुरली, 3 अगस्त 2025। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स 28 मार्च 2006, 28 मार्च 2006। मुरली का महावाक्य, विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ। विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसको कम किसको ज्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? बाप अखूट खजाने के मालिक हैं। बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अखूट खजाने का मालिक है। हर एक बच्चा अखूट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना और एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई ऐसे हैं जितना बाबा देते हैं वो सब धारण कर लेते हैं, और कोई अपनी शक्ति अनुसार धारण करते हैं। कोई नंबर 1 है और कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है, उन्हों के चेहरे से, नयनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। धारण किया, कितना धारण किया, उसी अनुसार बाबा ने कहा चेहरे से और नयनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नयनों से भरपूर दिखाई देती है। जिसके पास भरपूर है उसका चेहरा और उसकी नयन ही बता देते हैं कि ये भरपूर है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा, खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फखूर बेफिक्र बादशाह बना देता है। जितना संपन्नता है उसका नशा बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह बना देता है। जहाँ ईश्वरीय फखूर है वहाँ फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। ईश्वरीय नशा फखूर है, वहाँ फिक्र हो नहीं सकता। वो कैसे होते हैं? बेगमपुर के बादशाह।
तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। बाबा के साधारण बच्चे लेकिन बादशाह, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो, सब अच्छा। क्योंकि हमारे साथ कौन है? सर्वशक्तिवान, वो हमारा साथी। हर एक को नशा है, फखूर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ये नशा तो ऐसा नशा है ना, बाबा हमारे दिल में और हम बाबा के दिल तख्त पर। तो बाबा ने कहा ऐसा नशा है ना, जो दिल तख्त नशीन है उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लेस भी नहीं आ सकती है उसमें। क्यों? क्योंकि सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होती। जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होगी। गुजराती में कहावत है ना, अधूरा गड़ो छलकाए। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखूट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है, वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। ऐसे ही अपने खजाना जमा किया, अपने प्रति यूज कर लिया तो खत्म हो जाता है, लेकिन वो जमा किया वो दूसरों को भी देंगे तो बढ़ेगा। तो बाबा ने कहा लगाते अपने लिए खजाने कार्य में लगाते खत्म किया है, वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। कितनी परसेंट में हर एक के खाते में जमा है? क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ चलना है। जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे। क्या देखा? बाबा परसेंटेज देख रहे थे। सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा का खाता देखा, सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं उसकी निशानियां क्या होगी? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क होती है। एक एक में 100%, तीनों में 100 है। सेवा तो की, तीनों में 100 है, 100% है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद
स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। स्वयं भी संतुष्ट सेवा से और देखने वाले, सेवा में साथी बनने वाले, और तो बाबा ने कहा साथी बनते हैं, सेवा करके देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। तो यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है, वह सुनाया है। 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है। वो कौन सी 3 बात बाबा ने पहले भी सुनाई है? एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, बोल अगर 3 बातों से एक बात भी कम है, 3 बातों से एक बात भी कम है, 1 है 2 नहीं है, 2 है 1 नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? हमारा जो 4 सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो खाता जमा हुआ है। क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव, भावना, निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प, अभी बाबा जो सब्जेक्ट बताई उस पर बता रहे हैं, तो ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर के किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो। ज्ञान में, ज्ञान की बाबा ने बताई कि जो भी संकल्प किया, कर्म किया, वह नॉलेजफुल होकर के किया, साधारण तो नहीं किया। अभी योग के बारे में, योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो। तो चेक करो, हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। बाबा ने जो शक्तियाँ दी है, वो शक्तियाँ जब चाहिए, जिस शक्ति की जरूरत हो, उसको ऑर्डर प्रमाण यूज़ किया, बाबा पूछ रहे हैं, और वो ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक, तो मालिक बन करके शक्तियों को यूज़ करना। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाए। क्या होता है कि प्रॉब्लम खत्म हो जाए, फिर बाद में पुलिस आए, उसका क्या मतलब? नहीं, वैसे ही जैसे शक्ति की जरूरत हो, उसी शक्ति की आवाहन करके उसी समय हाजिर हो। तो बाबा ने कहा है ऐसे ही नहीं कि समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाए।
अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है। जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। शक्तियों को कार्य में समय पर जो लगाते हैं वो जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है ज्ञान योग धारणा, अभी धारणा की पॉइंट। तो धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। तो ज्ञान का खजाना संकल्प, जो संकल्प और कर्म किया वो नॉलेजफुल हो करके। और बाबा ने योग के लिए बताया कि योग अर्थात शक्ति का खजाना भरपूर। अभी धारणा में बताया बाबा ने कि हर कर्म गुण संपन्न होगा। तो जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वह गुण चेहरे और चलन में इमर्ज रूप दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है। सरलता, सरल स्वभाव ना, क्योंकि संगठन में कार्य करना होता है तो सरल स्वभाव, जो सब कहे वैसे ठीक है ऐसे करके। तो सरल स्वभाव की आवश्यकता है। दूसरा क्या? मधुरता की आवश्यकता है। चाहे बोल में चाहे कर्म में अगर सरलता और मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। कितना भी सरकमस्टांस हो, लेकिन बाबा ने कहा जो मेरा गुण है वह इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं, ये जो बाबा ने सब सुनाया वह बाबा कहते हैं शॉर्ट में सुना रहे हैं। ऐसे ही चौथा सब्जेक्ट सेवा। सेवा में सेवादारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा की निशानी क्या है? स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की तो थोड़ी % में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी % में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। अगर थकावट दिखाई, मधुरता नहीं दिखाई, सीरियस हो गए, सरकमस्टांस अनुसार गुण नहीं इमर्ज हुए, तो सेवा का जो किया, समय लगाया, ये सब थोड़ा सा जमा होगा, लेकिन जितना % में जमा होना चाहिए वह नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही
चौथी बात, अभी 5वीं बात बाबा बता रहे हैं, ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। संबंध संपर्क से दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले। बहुत अच्छा, बाहर से नहीं, दिल से निकले। दिल से दुआएं निकले और दुआएं अगर प्राप्त है तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। दूसरों से दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो, चलो, मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो। हमारी प्रकाशमणि दादी का मुख्य एम क्या था? वही दुआएं लेना और दुआएं देना। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दे। ऐसे कहते हैं बच्चे कि कोई खराब काम करे उसको दुआएं कैसे दे। उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत है, लेकिन उसने खराब काम किया। बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं अभी। उसने खराब काम किया, वह खराब है। आपने ठीक समझा कि यह खराब है। यह निर्णय तो अच्छा किया, समझा, समझ लिया कि उसने खराब किया, अच्छा। लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। खराब देख लिया, समझ लिया, ठीक है ये खराब है, लेकिन अपने दिल में खराब समाना, समझना और समाना फर्क है। समझ लिया कि खराब काम है, लेकिन अंदर में समाना, ये समझना और समाना उसमें फर्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? लेकिन वह खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी। समा लिया माना वो खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है कि ये खराब है, समझदार बनना ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। ऐसी खराब बातों को अपने अंदर समाओ नहीं। यह तो ऐसा ही, यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया, ये सब समा लिया में आ जाता है। तो ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, यह समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। ऐसे ही नहीं समीप आएगा समय, बाबा ने कहा आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? थोड़ा तो बाबा कहते हैं इशारा दे दो। नहीं, बाबा को कहते हैं बच्चे इशारा तो दे दो। तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है। समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है
लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत। तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करे, विनाश करे, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी है, नव निर्माण करने वाले बाबा के बच्चे इतना रेडी है। अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा? विनाश तो कर सकते हैं, कर देंगे, विनाश करने वाले तो रेडी है, लेकिन नव निर्माण करने वाले जो आगे नया बनाना है वो रेडी नहीं है तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं ना आज बाबा, कितनी सूक्ष्म बातें समझाकर बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो आज बाबा ने टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना, अभी बाबा होमवर्क पूछ रहे हैं लास्ट फ्यू मुरलीस का। कौन होमवर्क देता है? होमवर्क देने वाला टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान है? जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहे जैसे चाहे वैसे है। आवाज में तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, किसी ने कुछ कहा उसका तुरंत जवाब देना, ये वो सब जल्दी हो जाता है, लेकिन आवाज से परे हो जाना एक सेकंड में वो होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जैसे चाहे वैसे है, सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाए इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो। बाबा इसलिए कई बार ड्रिल कराते ना, अभी एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा के पहुँच जाओ परम धाम। बाबा कई बार कहते 1 मिनट नहीं लगाओ, 1 सेकंड। फिर बच्चे सोचते ही रहते हैं, तो फिर बाबा कहता है मिनट नहीं 1 सेकंड ऐसे कहता है ना ड्रिल में। तो ऐसे जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो, क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे ऑर्डर करना, जैसा चाहे जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। उसमें ना शक्तियों को ऑर्डर करो, गुण को ऑर्डर करो, कोई भी, तो उसमें भी सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि अंत में कोई भी शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। 1 सेकंड की एग्ज़ाम होगी, चाहे सहन करने की शक्ति की, चाहे शांति की शक्ति की, चाहे सामना करने की शक्ति की, चाहे समाने की शक्ति की, कोई भी शक्ति की 1 सेकंड में ज़रूरत पड़ेगी। तो वही शक्ति उसी समय तुरंत ऑर्डर होगी तो सेकंड में हम पास होंगे। तो इसलिए बाबा कितनी प्रैक्टिस कराता रहता है। तो बाबा ने कहा साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है, क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं? जैसे लाइट हाउस माइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। बहुत अशांति का वातावरण हो,
उसी समय 1 सेकंड में मैं शांत आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ और बाबा से शांति की किरणें उसी सेकंड पावरफुल उस वातावरण में हम फैलाकर अशांति के वातावरण को शांत कर सके। ये पावर बाबा हमारे अंदर भर रहे हैं, हमने किया है इसलिए बाबा फिर से हमारे अंदर भर रहे हैं। तो यह स्थूल आँख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। स्थूल नजर कहाँ भी दूर तक हम जैसे ले जाना चाहे ले जाए, वैसे तीसरे बाबा ने कहा कि वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि हद का लगाव मैं और मेरा है। बाबा पूछता है, जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, लास्ट अव्यक्त मुरली में किया था ना, मैं के लिए स्पष्ट होमवर्क भी दिया था। 2 मैं को समाप्त कर एक मैं रखनी है। देह अभिमान का मैं और कमजोरी का मैं, ये 2 को समाप्त करना है। मैं नहीं कर सकती, मैं ही कर सकती हूँ, मैं मेरे पास ही ये विशेषता है, मैं दूसरा ये मेरे से नहीं होगा, ये कमजोरी का मैं। तो ये 2 को समाप्त करना है और मैं आत्मा ये रखना है। तो बाबा ये कह रहे हैं, याद दिला रहे हैं फिर से, सभी ने यह होमवर्क किया। बाबा पूछ रहे हैं टीचर के रूप में। जो इस होमवर्क में सफल हुए वह हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया। इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है। अभी क्या करें? बाबा ने होमवर्क दिया तो बहुत थोड़ों ने किया, तो बाबा पूछ रहे अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था, कौन सा था दूसरा होमवर्क? क्रोध को छोड़ना है। यह तो सहज है ना, तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया। इसमें थोड़े ज्यादा है। जिन्होंने क्रोध नहीं किया, आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे जिन्होंने हाथ उठाया वह खड़े हो जाओ। बहुत अच्छा, बहुत है। क्रोध नहीं किया है। संकल्प में, मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक हो। बाबा मुबारक दे देते हैं। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक है। बहुत अच्छा। तो आप भी रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ है? स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना कर्ता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। स्थापना कर्ता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्ति की स्टेज पर
संगम पर ही पहुंचना है व सतयुग में पहुंचना है। जीवन मुक्ति की स्टेज पर या बंधन मुक्त की स्टेज पर अभी संगम पर पहुंचना है या सतयुग में जाके पहुंचेंगे। संगम युग में संपन्न होना है या वहां भी राजयोग करके सीखना है। बाबा पूछ रहे, संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है, तो किसके रोके रुका है सवेरा। वो गीत बाबा फिर से याद दिला रहे हैं, किसके रोके रुका है सवेरा, बताओ। तो बच्चे बाबा से प्रश्न पूछते हैं, तो तो बाबा भी आज बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। जैसे जैसे बाबा सुनाते जा रहे हैं, बाबा कहते हैं अपना भी चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम है, मौज में चल रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा, अभी तो मौज मना लो। बाबा कहते हैं अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता, कौन जानता, ऐसे सोचते हैं। जो मौजी राम है वह सोचते हैं अभी तो मौज मना लो, सतयुग में कौन देखेगा कौन कहाँ है। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे, मौजी लाल और मौजी राम। मौज कर लो, बाबा भी कहते हैं मौज कर लो। दूसरों को भी कहते हैं अरे क्या करना है, मौज करो। मौजी राम जो होते हैं दूसरों को भी ऐसे कहते हैं, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते हैं कर लो। बाबा भी अगर थोड़े में ही राजी कर रहने वाले हैं तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। विनाशी साधन जो मिले हैं अभी, वो मौज अल्पकाल की होती है। सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल की साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेंगे, इशारा देगा और क्या करेगा। हाँ, बाबा तो इशारा देगा, क्या करेगा। नहीं करते हैं तो फिर बाबा क्या कर सकता है। बाबा इतना समझाता है फिर भी नहीं करे तो फिर बाबा कहते हैं कोई हीरो की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे। तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। बाबा एक एक बच्चे को अविनाशी झूले में झुलाना चाहता है। ड्रामा में देखो, माया का पाठ भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या यह साधन थे, लेकिन सेवा कितनी हुई। साधन कुछ नहीं थे पहले, फिर भी सेवा कितनी हुई। क्वालिटी तो निकली ना। हाँ, लेकिन ना कुछ भी धन संपत्ति भी इतना नहीं था, जगह भी नहीं थी, ना बड़े बड़े सेंटर थे, लेकिन सेवा कितनी थी, कितनी की। जो भी सेवा की वो क्वालिटी वाली सेवा। तो बाबा ने कहा आदि रतन तो तैयार हो गए ना। यह साधनों की आकर्षण है। अभी यहाँ साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते हैं, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं।
साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है। जीवन की उड़ती कला का साधन नहीं है, जो अभी साधन है वो आधार नहीं है, साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? साधन की रिजल्ट क्या और साधना की रिजल्ट क्या? अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे, यह समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना। बाबा के सामने उमंग उत्साह जाता है ना, बाबा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो बाबा कहता है उसको अटेंशन में दे कर के प्रैक्टिकल में लाना। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं। बाबा तो दुआ दे ही देता है बच्चों को। और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, मायाजीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से, बाबा कहते दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो, नमस्ते हो, नमस्ते। बाबा 2 बारी नमस्ते कहता है, नमस्ते हो, नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, सच्चे साफ दिल के आधार से, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। फिर से पढ़ लेती हूँ, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद है। दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो। बल दुनिया का दिमाग न हो, दुनिया में बहुत सारी है, वो नॉलेज न हो, लेकिन दिल साफ हो, तो नंबर 1 ले लेंगे। क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है, जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हैं। दिमाग यही है ना, दुनिया में लोगों को दुनिया का ज्ञान, लेकिन बाबा तो हमें तीनों कालों का ज्ञान दे देता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए दिमाग तो इतना बड़ा दे देता है बाबा, जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत को बाबा कहते हैं वो नॉलेज जान लेते हैं। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर 1 बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं।
सच्ची दिल के आधार से नंबर 1 बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। स्लोगन है आज का, सर्व के प्रति शुभ चिंतन, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। मुरली में बाबा ने कहा ना, कोई ने बहुत खराब काम किया तो भी उसको दुआ देनी है। तो ऐसे कोई कैसा भी हो लेकिन उसके लिए भी परोपकार। अव्यक्त इशारे, जो बच्चे परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है, जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। जिसका जो बच्चे परमात्मा प्यार में सदा लवलीन और खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है, जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन बाबा कहते हैं आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। समस्या आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। जिसका बाबा से बहुत प्यार है, बाबा के प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनके लिए बाबा कहते माया भी आंख उठा के नहीं देख सकती है और वो मेहनत से मुक्त हो जाते हैं, मेहनत नहीं लगती उसको। ओम शांति। तो ये थी बाबा के बहुत सुंदर अव्यक्त महावाक्य। बाबा ने